हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हियर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन. फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सेकंड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. थर्ड, स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is the ratio of inertial mass to gravitational mass is 1. Statement 2 is inertial mass m becomes infinite if the body moves with velocity of light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be inertial and gravitational. Now according to the question, हमारे पास यहाँ पे जो gravitational mass है और जो inertial mass है, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे inertial mass और gravitational mass को अंडरस्टैंड करेंगे. तो जो हमारे पास यहाँ पे inertial mass है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ पे इनर्शिया की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं. तो इनर्शिया हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम यहाँ पे इनर्शिया का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है. इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट ए है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. एंड वी नो दैट एफ इक्वल्स होता है हमारे पास एम इंटू ए. तो यहाँ पे जो फोर्स लगा के हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, इनका जो रेशियो निकल के आएगा, इसको हम यहाँ पे इनर्शियल मास का नाम देते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है, जब हम इनर्शियल मास की बात करते हैं तो वहां पे हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कितना अनबैलेंसिंग फोर्स लगा रहे हैं और कितना वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रेशियो निकल के आता है, इट इज इनर्शियल मास. दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास की, तो जो ग्रेविटेशनल मास होता है, इसमें हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके वेट को कंसिडर करते हैं. यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर कर दें और उस वेट को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दें, तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है, इट इज द ग्रेविटेशनल मास. ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास बेसिकली फोर्स और एक्सेलरेशन का ही रेशियो होते हैं, लेकिन जब हम फोर्स को यहाँ पे वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही मास हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास बन जाता है. बेसिकली दोनों ही एक दूसरे के यहाँ पे इक्विवेलेंसी को शो करते हैं. सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमारे पास दोनों ही सेम टर्म है, दोनों में ही हम फोर्स लगा रहे हैं, बट एक में हमारे पास अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका जो रेशियो निकल के आता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ जो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज करेक्ट वन. सेकंड स्टेटमेंट इज इनर्शियल मास m becomes infinite if the body moves with velocity of light. तो इसके लिए हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करेंगे. हमें एक बात ध्यान रखनी है, डेल ई इक्वल्स होता है हमारे पास डेल एम इंटू सी स्क्वायर, यानी जो मास और एनर्जी है हमारे पास, ये एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अगर हम बात करें यहाँ पे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, उसके करस्पॉन्डिंग जो इसके पास एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसमें भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है. और अगर हमारे पास यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से जो ऑब्जेक्ट का मास होगा ये भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड वी ऑल्सो नो दैट m इज गिवन एज m0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. ये रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. m0 is the rest mass, v is the velocity of the object and c the speed of light. यानी अगर हम किसी कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट को ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1, ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, यानी m की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इनफाइनाइट. सो जो हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड है, दैट इज इनर्शियल मास m becomes infinite if the body moves with velocity of light. It is also correct one. So from the given option we can say here both statement 1 and statement 2 are correct. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.